अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और हमारे टेक्निकल बाबा चैनल पे पाइथन की डीप सीरीज़ को डीपली और खुशी से एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या है कि हमने पाइथन के अंदर क्या कहते हैं कि फंक्शंस को स्टार्ट किया हुआ था। पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने वो फंक्शन देखे जो कि हम नंबर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते थे। जो नंबर्स हैं ये कोई ऊपर से तो नहीं गिरे, हमारे पास स्ट्रिंग भी तो होती है, इसके बाद लिस्ट, टप्पल और डिक्शनरी भी तो होती है। ठीक है, इसके अलावा सेट्स भी तो होते हैं पाइथन में। तो आज शहजादा और शहजादियों बारी है कि हम उन फंक्शंस या उन मेथड्स को, मैंने कहा था फंक्शन को मेथड भी कहा जाता है, आप इस वीडियो को दो लिहाज से देखना चाहेंगे, स्ट्रिंग्स मेथड्स इन पाइथन या स्ट्रिंग फंक्शंस इन पाइथन। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होने वाले डिफरेंट फंक्शंस बताऊंगा कि हम उनको कैसे स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करके डिफरेंट टाइप्स की आउटपुट्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको स्लाइड व्यू पे ले जाऊंगा। ठीक है, स्लाइड व्यू पे, और मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस पाइथन के अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग पाइथन के अंदर ना एक मॉड्यूल होता है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं और उसके अंदर मौजूद हम फंक्शंस को है जो है एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्ट्रिंग के उसको मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया। अब देख लेते हैं फंक्शन कैसे वार करते हैं। ये जो कैपिटलाइज फंक्शन होता है ना, कैपिटलाइज फंक्शन, ये स्ट्रिंग जहां से स्टार्ट हो रही हो, चाहे वो आपका पूरा पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग है आपकी, वो जहां से स्टार्ट हो रही है ना, उसके स्टार्ट वाले लेटर को कैपिटलाइज कर देगा कैपिटलाइज फंक्शन। ठीक है, केस वर्ड क्या करता है कि ये जो आपकी स्ट्रिंग होगी ना, उसके सारे के सारे वर्ड्स को या जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उसको क्या करेगा, लोअर केस के अंदर चेंज कर देगा, यानी स्मॉल अल्फाबेटिक्स बना देगा उसके। काउंट फंक्शन क्या करेगा, आप लोगों काउंट एक क्या करेगा, करैक्टर लेगा स्ट्रिंग से और काउंट करेगा कि ये करैक्टर स्ट्रिंग के अंदर कितनी मर्तबा आया है, ये करैक्टर स्ट्रिंग के अंदर कितनी मर्तबा आया है, ये काउंट करेगा काउंट फंक्शन। ठीक है, फाइंड फंक्शन क्या करता है कि आप उसको एक करैक्टर दोगे और वो बताएगा कि ये स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है या नहीं, अगर होगा तो ट्रू, अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर। इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, आपसे एक करैक्टर लेगा और आपको बताएगा कि अगर ये स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है तो ये कौन सी पोजीशन के ऊपर या कौन से इंडेक्स के ऊपर प्रेजेंट है। आपको इंडेक्सिंग के बारे में मैं वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से फंक्शन। इस अल्फा फंक्शन क्या करता है कि ये हमें ये बताएगा कि ये जो आपने स्ट्रिंग लिखी हुई है, क्या ये अल्फाबेटिक्स पर जो है वो कंसिस्ट है या कुछ और भी इसके अंदर इंक्लूड है। अगर सारे के सारे उसके अंदर अल्फाबेटिक्स होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इस डिजिट फंक्शन क्या होता है, मैंने कहा था कि कोई भी चीज जो डबल कोट्स के अंदर आए, चाहे वो नंबर्स ही क्यों ना हो, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रिंग कहलाते हैं पाइथन के अंदर। अब ये जो इस डिजिट फंक्शन होता है ना, इसी कंसेप्ट को थोड़ा और पक्का बनाता है। ये क्या करता है कि ये बताता है कि ये जो फंक्शन के, ये जो आपकी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स हैं, क्या वो डिजिट हैं या नहीं है। अगर डिजिट हैं तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा। इस डेसिमल भी सिमिलर है, वो चेक करेगा कि आपने जितने भी नंबर्स उस स्ट्रिंग के अंदर पास किए हुए हैं, क्या वो सारे के सारे क्या है, एक क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर है या नहीं है। ठीक है, डेसिमल नंबर है स्ट्रिंग के अंदर या नहीं है। ठीक है, अगर डेसिमल होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इस लोअर फंक्शन ये बताता है कि जितने भी, क्या ये जो आपके पास स्ट्रिंग है उसके जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, क्या वो लोअर केस के अंदर है या अपर केस के अंदर। अगर लोअर केस के अंदर हुए तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इस अपर क्या बताता है कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर क्या सारे के सारे कैरेक्टर अपर केस हैं या सारे के सारे लोअर केस हैं। क्या करेगा, अगर सारे के सारे अपर होंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा। चाहे एक भी लोअर केस हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इस न्यूमेरिक क्या करता है कि जितने भी आपकी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स हैं, क्या वो नंबर्स हैं या नहीं है। लोअर फंक्शन क्या करता है, लोअर फंक्शन सारी की सारी स्ट्रिंग को क्या करता है, लोअर केसेस अल्फाबेट्स में चेंज करता है। जितने भी अल्फाबेट्स होंगे, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, ठीक है, तो जितने भी बड़े अल्फाबेटिक्स होंगे ना,
अपर केस के अंदर उनको लोअर केस कर देगा। अब अपर इसका उल्ट है, जितने भी स्ट्रिंग के अंदर आपके करैक्टर होंगे उन सारों को क्या करेगा, वो अपर केस में चेंज कर देगा। ठीक है, सिंपल से ये फंक्शन से एग्जिट करते हैं। ठीक है, इनका इतना काम नहीं है यहाँ पे पढ़ने वाला, इनका काम है जी प्रैक्टिकल। क्या काम है इनका, प्रैक्टिकल काम है। ठीक है, मैं इसको खोल के रख लेता हूँ और यहाँ हम अपने VS कोड पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक नई फाइल को जनरेट करेंगे जिसका नाम होगा स्ट्रिंग functions डॉट पाई। ओके, इसको जनरेट करें। ठीक है, मैं इसके अंदर ना अपनी एक स्ट्रिंग लिखूंगा। स्ट्रिंग का एक फॉर्मल सा यार सिंपल सा नेम रख लेते हैं जिसका नाम होगा str1 और उसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग सिंपली लिख लूंगा। और स्ट्रिंग क्या होगी, मैं लिखूंगा सुमेर इज अ प्रोग्रामर, कैपिटल के अंदर सुमेर इज प्रोग्रामर। ठीक है, इज प्रोग्रामर इन पाइथन। ठीक है, प्रोग्रामर ऑफ पाइथन। ठीक है, पाइथन का प्रोग्रामर हूं मैं। ठीक है, मैं पाइथन का प्रोग्रामर हूं। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करता हूं। अब मैं अपने फंक्शंस को लेके आऊंगा यहाँ पे। अब मैं फंक्शंस क्या करूंगा, इनको ना सॉरी ये थोड़ा सा इशू बना रहे हैं, इनको मैं करूंगा कॉपी, कंट्रोल C से करेंगे कॉपी और यहां से कर देंगे कंट्रोल V से पेस्ट। मैं आपको ये इकट्ठे फंक्शंस ला के दिखाऊंगा, मुझसे नहीं होते भाई अलग अलग, सीधी बात है। ठीक है, ठीक है, डिलीट कर दिया, इसको जो है वो डिलीट कर देता है यहां से भी। और ये जो है इसको जो है ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा इनको मसला बना रहा है। वो कह रहा है इसको यहाँ पे ले आओ और इसको जो है इसको भी यहाँ पे ले आओ और इसको भी यहाँ पे ले आओ और यहाँ पे ले आओ इसको। ठीक है, यहाँ से इसको मैं करूँगा डिलीट, सारे के सारे मैं डिलीट करता जाऊँगा यहाँ तक, क्योंकि इनके साथ मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि मैंने ये कॉपी किए हैं। तो ये भी साथ में फ्री में मुझे क्या कहते हैं गिफ्ट मिल गए हैं। ठीक है, तो ये गिफ्ट जो है मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे इन गिफ्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डॉट कैपिटलाइज फंक्शन क्या करेगा। ठीक है, डॉट कैपिटलाइज फंक्शन सारी की सारी स्ट्रिंग को क्या स्ट्रिंग के पहले वर्ड को कैपिटलाइज कर देगा। मैं यहाँ पे एस स्मॉल ही लिख लेता हूँ। ठीक है, अब जो है ये क्या करेगा, स्ट्रिंग इसको यूज कैसे करना है, मैं सबसे पहले ना यहाँ से जो है ना वो अपना एक काम कर लूँ। आपको पता है वो कौन सा काम है, ये कर्सर बना लिया और ये शिफ्ट से और 3 वाले बटन से हैश इसको कमेंट आउट कर दिया। मैंने क्या किया, str1 है हमारी स्ट्रिंग का नेम। ठीक है, str1 है। इस फंक्शन को यूज कैसे करना है, यूज लाजमी देख लिया था, str1 डॉट कैपिटलाइज। और यहाँ से जो है क्या करूंगा मैं, प्रिंट भी तो करनी है मुझे, इसको प्रिंट आई थिंक इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक और भी तरीका है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, शायद इसी से ही हो। ठीक है, मैंने सही से कंफर्म नहीं किया, तो ये प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंट। ठीक है, और ये कंट्रोल एस से सेव करो। यहाँ से कोड को करेंगे रन कोड। क्या कर दिया उसने, कैपिटलाइज कर दिया। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि ये पहले वर्ड को कैपिटलाइज कर देते, समझ आ गई, इस फंक्शन को ऐसे यूज करना। ठीक है, अब अपने जो है ना वो दूसरे फंक्शन की जाने पड़ता है, इसको करते हैं प्रिंट से। प्रिंट यहाँ आया, ये ब्रेसेस इसकी, इसके बाद str1 आया, ये आया इधर str1 डॉट आएगा। ठीक है, डॉट केस फोल्ड। ठीक है, इसने क्या कर दिया, सारे के सारे लेटर्स को जो है वो क्या करेगा, संभाल के अंदर कन्वर्ट कर देगा सिंपली। ठीक, ये देखें इसने क्या किया, स्ट्रिंग को वैसे का वैसे ही प्रिंट कर दिया। नहीं, मैंने सेव तो किया ही नहीं, कंट्रोल एस से सेव। मैं भी कहूँ एरर क्यों आ रहा है, तो रन कोड करते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, सारे के सारों को जो भी थे उनको संभाल कर दिया, क्योंकि इसमें ऐसी संभाल। चलो शक कर रहे हो यार मेरी प्रोग्रामिंग पे, ऐसे तो ना करो। ठीक है, यहाँ पे इज और इसको पाइथन को बड़ा करके बेशक देख लो। तो ये हो गया, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ मैं। ठीक है, और ये क्या है कि जी आप भी कमाल ही करते हो, ये देखो फिर भी वही आउटपुट मिली है यार, मेरी प्रोग्रामिंग पे शक तो ना करो। ठीक है, तो ये रहा, इसने क्या किया, सारे के सारों को छोटा कर दिया। अब ये फ्रीक्वेंसी बताता है, एक ये करैक्टर लेगा। अब मैं इसको बताता हूँ कि ये क्या करेगा, एक्स नहीं
सॉरी एक्स वो जहन में आ रहा है मैथ वाला, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा, ये सबसे पहले प्रिंट फंक्शन को लेगा। प्रिंट हम प्रिंट करवाने के लिए लिखते हैं, ये फंक्शंस का हिस्सा नहीं होता, इसको हम अलहदा से लगाते हैं, ठीक है। ये लाजमी याद रखना, प्रिंट हम ओनली प्रिंट करने के लिए लगाते हैं, ये ना हो कि कहीं ठोकी बैठे हो, ठीक है। str1 और यहाँ पे डॉट लगाया और यहाँ पे काउंट जितनी मरतबा, ये क्या करता है करैक्टर की फ्रीक्वेंसी को काउंट करता है यार। तो मैं यहाँ पे अपना करैक्टर भी तो पास करूंगा, मैं कौन से को गिनना चाहता हूँ, मैं देख लेता हूँ कौन सा ज्यादा यूज हो। आई यहाँ पे यूज हुआ नहीं, ओ यूज आया, हाँ मैं ओ लिख लेता हूँ, ओ ठीक है, ये सॉरी 0 लिखा गया, ओ ठीक है। मैं इस ओ को काउंट करना चाहिए, कंट्रोल एस से सेव करो। यहाँ से कोड को करते हैं रन कोड। उसने क्या किया 3 मरतबा, ओ कितनी मरतबा है पूरे कोड में, यहाँ तो कोई ओ नहीं है, 1 2 और 3, भाई हमारा फंक्शन चल गया, ठीक। ये प्रिंट वाला मैंने अभी क्या बताया कि ये क्या करता है, आप लोगों को बताता है कि ये जो है प्रिंट कैसे होगा। प्रिंट करता है सिंपली प्रिंट का फंक्शन लगाया। फाइंड करना है तो यहाँ से str1 भी तो लगाओगे, str1 डॉट भी तो लगाओगे, और फाइंड क्या करना है, स्पेशल करैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। कोई भी करैक्टर, स्पेशल करैक्टर नहीं, कोई भी करैक्टर। तो ये होया और ये कंट्रोल एस से सेव, और ये देखते हैं क्या करता है हमारा फंक्शन, और रन कोड करो। तो उसने क्या किया कि ये 12 नंबर पे एग्जिस्ट करता है, 12 नंबर पे। मैंने कहा था कि ये जब भी फाइंड करेगा तो इंडेक्स बताएगा। अब 12 नंबर पे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये 6 और 2 8, 8 और 2 10 11, तो ये 12 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। ये 12 नंबर के ऊपर आ रहा है हमारा, उसने फाइंड करके बता दिया, ठीक है। उसने क्या बताया कि ये 12 नंबर के ऊपर जी मौजूद है, सही है, परेशान ना हो, मौजूद है, ठीक है। अब ये जो है इंडेक्स बताएगा। अब ये भी उसी की तरह ही है, फाइंड वाले की तरह ही, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रिंट करो, ठीक है, प्रिंट कर किया और यहाँ से क्या किया, str1 अपनी पास की, डॉट लगाया, इंडेक्स बताना है, इंडेक्स फाइंड करना है किसी स्पेसिफिक का। तो ये जो है ब्रेसेस इसकी प्रिंट की है, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैं इसका इंडेक्स जो है वो इंडेक्स पहली मरतबा जो होगा वो एस का फाइंड कर ले यार, सिंपल सा, क्यों मेरे हाँ खपाते हो, सही है। एस का फाइंड नहीं यार, एस का नहीं करते यार, हम फाइंड करते हैं किसका, जो एक ही मरतबा आया पूरे कोड में। तो यहाँ पे एन एक ही मरतबा आया पूरे कोड, उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर, कंट्रोल एस से। तो ये जो है ये क्या करते हैं, रन कोड करो, ठीक है। उसने बता दिया ये 29 नंबर पे यानी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, गिन सकते हो आप, सिंपल सी बात है। चल भाई अब अयाशी कर अगले फंक्शंस की तरफ बढ़, ठीक है। अयाशी करते हैं और हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये जो है इन सबको जो है वो मैं करूँगा कॉपी, ठीक है। ये बड़े मज़े के फंक्शन है, कंट्रोल सी से या वैसे ही कॉपी करो, और यहाँ से जो है ना मैं इनको जो है वो कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। और अभी मुझे ना इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा यार, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ सारे के सारे, ठीक है। तो ये डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, ये जो है ये भी डिलीट हो गया, ये जो है ये भी डिलीट कर दो, ठीक है। ये मैं डिलीट किए जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये जो है ना कोई भी मसला ना बने। तो ये डिलीट होते जा रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे डिलीट करने के बाद हम इन सब को देखेंगे बारी बारी, ठीक है। मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से मजाक में पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों का दिल लगा रहे। ये नहीं कहना कि भाई ये सर तो शुगली हैं जी, मैं शुगली हूँ सही, वाकया सही है, आप लोगों का शक गलत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा शुगली हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना इसको करते हैं सेट करने के लिए भी आल्ट वाला मैंने आपको बहुत अच्छा मेथड बताया, ठीक है, मुझे भी बताया गया था, ठीक है। तो ये बैक स्पेस से आ गया, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं, वो एक और भी तरीका बताया था, ये शिफ्ट से, और ये तरीका तो आपको पता ही है मेरा, ठीक है। अब जो है ये प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट फंक्शन, प्रिंट लगाया, यहाँ से ये लगाई ब्रेसेस प्रिंट की पहली, फिर जो है वो str1 पास की, ये हमारी है, ठीक है।
ये डॉट लगाया और इस अल्फ़ा क्या कहते हैं, ये आया हमारा फंक्शन, कंट्रोल एस से सेव का, ठीक है, ये प्रिंट करने के लिए है, सही। अब देखते हैं क्या होता है, क्या होता है। रन कोड, अगर सारे के सारे अल्फ़ाबेटिक्स होंगे तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। फॉल्स कर दी उसने, क्या सारे के सारे अल्फ़ा नहीं है, ठीक है, सारे के सारे अल्फ़ा नहीं है, फॉल्स प्रिंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, सारे के सारे अल्फ़ाबेटिक्स नहीं है उसने कहा, स्पेसेस भी तो इंक्लूड है ना, ठीक है। अब एक और थोड़ा सा ना इसको मज़ेदार बनाते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, यहाँ से मुझे एन हटाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं एस लिख देता हूँ, सॉरी, ताकि वो, क्योंकि एन, चलो सुमेर एन लिख देते हैं और यहाँ पे भी एन ही लिख देते हैं, ठीक है, एन। ये ओ वाला भी मसला बनाएगा, सिंटैक्स एरर देगा, तो वो भी लिख देते हैं, सही। अब जो है वो कंट्रोल एस से सेव करता हूँ मैं, हाँ कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। अब देखते हैं ये क्या करता है, रन कोड। अब इसने क्या किया, ट्रू रिटर्न किया, उसने कहा सारे के सारे अल्फा, वो क्योंकि स्पेसेस को भी गिन रहा था, स्पेसेस को भी गिन रहा था, इसलिए उसने फॉल्स प्रिंट किया, ठीक है। अब मैं कंट्रोल जेड से अपने कोड को ना अंडो कर दूंगा। अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्या कहते हैं उसको, फंक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन में क्या है कि इस डिजिट, ये फंक्शन जो है हम यूज करेंगे, इसके अंदर स्ट्रिंग को अपनी को पास कर दिया मैंने यहाँ पे, और जी कंट्रोल ऐसे करते हैं सेव और कोड को करते हैं रन कोड, ठीक है, रन कोड। तो उसने जो है नीचे हमारा क्या कर दिया, फॉल्स प्रिंट करके दे दिया हमें। उसने फॉल्स क्यों प्रिंट किया, वो कहता है कि ये जो फंक्शन है इसके अंदर जो है वो डिजिट नहीं है, ये डिजिट नहीं है, तो इस वजह से ये फॉल्स प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। अब जो है वो हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि नेक्स्ट फंक्शन हमारा है इज डेसिमल, ठीक है। इज डेसिमल फंक्शन, इसको हम जो है वो देख लेते हैं। यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट यूज करूंगा, प्रिंट फंक्शन सॉरी, और ये ब्रेसेस आई, ये इसके अंदर str1 हमारी, ठीक है, str1 के बाद डॉट लगाया और डेसिमल आया आपके पास, ठीक है, और यहाँ से जो है इसको कर देते हैं, यहाँ से कंट्रोल एस से सेव, तो ये बताएगा कि क्या इसके अंदर डेसिमल्स हैं या नहीं। तो यहाँ से कोड को करेंगे रन कोड, तो इसने फॉल्स प्रिंट कर दिया कि इसके अंदर कोई भी डेसिमल नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये था जी हमारा फंक्शन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या वो ये बताएगा कि इस जो हमारी है स्ट्रिंग, इसके अंदर सारे के सारे लोअर केस हैं, तो ये ट्रू करेगा, अगर अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट फंक्शन सॉरी, यहाँ से और यहाँ से जो है str1 है हमारी स्ट्रिंग का नेम, और डॉट तो लाजमी है, ठीक है, और ये हमारी ब्रेस, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया मैंने, और जी शहजादा शहजादी है, तो ये रन कोड करते हैं। तो उसने कहा कि ये सारे के सारे लोअर नहीं है जी, इसके अंदर अपर भी हैं, सारे के सारे लोअर करके देख लेते हैं, ठीक है, लोअर करके देख लेते हैं। पी छोटा लिख दिया, पाइथन का पी जो है वो फिर छोटा, कंट्रोल एस से सेव करो। अब दोबारा कोड को रन करते हैं, रन कोड, ठीक है, और यहाँ इसने ट्रू रिटर्न किया कि आपके सारे के सारे जो हैं वो जो है इसके अंदर सारे के सारे क्या हैं, लोअर केसेस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, इज अपर फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंट की फंक्शन को यूज किया, यहाँ से ब्रेसेस हैं इसकी, हमारी str1 है, ठीक है, और डॉट लगाया, डॉट लगाने के बाद ये ब्रेसेस लगाई इसकी, और कंट्रोल एस से किया सेव, और यहाँ से मैं इसको करूँगा दोबारा से रन कोड, ठीक है, रन कोड। और इसने क्या किया, फॉल्स प्रिंट किया, उसने कहा सारे के सारे जो है वो अपर केस नहीं है, इसके अंदर लोअर केस भी हैं, ठीक है। तो इस न्यूमेरिक फंक्शन को देख लेते हैं। अब इस न्यूमेरिक फंक्शन क्या करता है कि प्रिंट करेंगे इसको, सबसे पहले प्रिंट भी तो करवानी होती है, जो भी स्टेटमेंट जो है वो हमें आउटपुट के अंदर देता है। तो ये str1 लिखा, ठीक है, और डॉट पास कर दिया, और ये मेरा काम कर देगा यहाँ से, और ये ऐसे, और कंट्रोल एस से किया सेव, और यहाँ से जो है वो मैं इसको रन कोड करूँगा, ठीक है। इसने क्या किया कि इस न्यूमेरिक वाले को फॉल्स कर दिया, क्योंकि इसके अंदर कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। अब जो है हमें स्ट्रिंग को क्या करना होगा, लोअर केसेस के अंदर चेंज करना होगा। यहाँ से मैं पाइथन का पी फिर से बड़ा कर देता हूँ, पी बड़ा हो गया, और यहाँ से भी पी बड़ा हो गया, ठीक है, और यहाँ से एस को भी बड़ा कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से जो है मेरा प्रिंट का फंक्शन आएगा, ठीक है, प्रिंट सॉरी
यहाँ से प्रिंट का फंक्शन आएगा मेरा, और ये जो है ऐसे, तो ये जो है str1 हमारी ये स्ट्रिंग है, मैंने सेलेक्ट कर ली, डॉट किया, ठीक है, ये इसको लोअर में चेंज कर देगा, ठीक है, और कंट्रोल एस से सेव। ये हमारी स्ट्रिंग अब नीचे आने लगी है, तो यहाँ से मैं इसको रन कोड कर दूँ, ये हमारी स्ट्रिंग आ गई और उसने सारे के सारों को लोअर केस कर दी। अब सारे के सारों को अपर भी बना के देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन वही है, प्रिंट करो, ठीक है, प्रिंट करना है हमें, और जो भी है वो हमारी str1 है, डॉट लगा है यहाँ पे, और ये हमारी ब्रेसेस लगाने के बाद काम खत्म, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया, और यहाँ से इसको करो, सॉरी, इसको करो रन कोड, और ये रन कोड करने के बाद हमारी सारी की सारी स्ट्रिंग अपर केसेस में चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो ये थे जी कुछ स्ट्रिंग के फंक्शन जो हमने अपनी पाइथन की डीप सीरीज के अंदर देखे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फंक्शंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।